हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की कंटिन्यूएशन, चैप्टर फाइबर्स, वेयर डू आवर क्लोथ कम फ्रॉम। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर से यान बनता है, यान से फैब्रिक बनता है एंड फैब्रिक से फाइनल जो क्लोथ होते हैं वो बनते हैं। हमने नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स ये पढ़े थे, दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लिए थे। तो अभी आज हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स, जिसमें एग्जाम्पल थे उनके कॉटन, जूट। तो हम पहले आज कॉटन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। कॉटन ये एक नेचुरल फाइबर है। द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन इज गॉसिपम हिरसुटम। जो साइंटिफिक नेम है कॉटन का वो है गॉसिपम हिरसुटम। जो कॉटन है उसकी जो लीफ है वो रिजेंबल करती है चिनार प्लांट है, जिसकी लीव से जो कॉटन की लीव्स मैच करती हैं एंड फ्लावर बिल्कुल पिंक येलो होता है और ज़्यादातर जो कॉटन होता है वह स्वैम्पी एरियाज में ग्रो करता है। सो each fiber of cotton is made up of 20 to 30 layers of cellulose coiled like spring। जो ईच फाइबर होता है कॉटन का वो बना हुआ होता है 20 से 30 लेयर्स ऑफ सेलुलोज में, जो कॉइल होती है एज अ स्प्रिंग की तरह। When the cotton ball is opened, the fibers dry into flat twisted ribbon shaped। जब जो कॉटन बॉल होती है जब वो ड्राई हो जाती हैं और फिर जब वो ड्राई होती है तो वो ओपन हो जाती हैं और जो फ्लैट ट्विस्टेड रिबन शेप में हो जाती है और किंक्ड हो जाती है एक दूसरे और इंटरलॉक्ड हो जाती है। द इंटरलॉक्ड फॉर्म इज आइडल बाय स्पिनिंग इट इनटू अ फाइन यार्न आफ्टर द सीड्स आर रिमूव। जो इंटरलॉक जो फॉर्म हुआ होता है ना, ये बहुत ही आइडल होता है स्पिनिंग के लिए, क्योंकि इसी के थ्रू ही जो फाइन यार्न होगा वो बनाया जाएगा आफ्टर जब उससे से सीड रिमूव हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन। फर्स्ट, द कॉटन फाइबर्स हैव नेचुरल ट्विस्ट that make them suitable for spinning into strong yarns। जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उनके पास एक नेचुरल ट्विस्ट होता है, जिनकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होते हैं स्पिनिंग के लिए और ये कन्वर्ट होते हैं एक स्ट्रॉन्ग यार्न में। सेकेंड, द एबिलिटी ऑफ वाटर टू पेनिट्रेट राइट टू द कोर ऑफ द फाइबर्स विच मेक इट ईजी टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द कॉटन गारमेंट्स वाइल वॉशिंग एंड ग्रीजिंग वाइल आयरनिंग। देखिए, जो एबिलिटी है जो वाटर को पेनिट्रेट करने की जस्ट राइट ऑफ द कोर ऑफ द फाइबर्स, मतलब बिल्कुल बीचों बीच में से निकल जाने की, एकदम कोने कोने से निकल जाने की पानी के, एकदम बिल्कुल अच्छे से हर एक फाइबर्स के बिल्कुल अच्छे से अंदर पानी चला जाता है, जिसकी वजह से जो रिमूव करने के लिए जो डर्ट होती है कॉटन में जो आ जाती है कॉटन गारमेंट्स में, वो इजी हो जाती है वॉश करने में, वॉशेबल हो जाता है क्लॉथ बहुत अच्छा और आयरनिंग करने में भी बहुत इजी रहता है। थर्ड, कॉटन हैज गुड मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग क्वालिटी विच मेक्स द फैब्रिक सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल टू वेयर स्पेशली इन समर्स। जो कॉटन है उसकी एक गुड मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग क्वालिटी है, वो बाहर से अच्छा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर सकता है, स्वेट भी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकते हैं जो बॉडी का है, इसीलिए हम समर्स में ज़्यादातर कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि जो कॉटन की गुड मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से जो फैब्रिक होता है वो सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल होता है वेयर करने में। फोर्थ, cotton cloth can be worn close to the skin because the static energy does not build up readily in the cotton। देखिए, जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो इजीली एकदम बिल्कुल स्किन के बिल्कुल टच करके में पहन सकते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक एनर्जी होती है ना वो जल्दी नहीं बिल्डअप होती। जैसे चट 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 की आवाज़ आती है, आपने देखा होगा जब आप बहुत जल्दी कपड़े उतार रहे होते हो तो ना कुछ स्पार्क्स आता है, तो वो स्टैटिक एनर्जी होती है, वो बिल्डअप नहीं होती है कॉटन के अंदर। फील्ड टू फैक्ट्री। अब देखिए, जो कॉटन है वो फील्ड से कैसे फैक्ट्री में आता है। अ गुड क्वालिटी क्रॉप ऑफ कॉटन सीड्स नीड लॉन्ग सनी सीजन एंड मॉडरेट रेनफॉल। जो गुड कॉटन की जो क्रॉप्स हैं उनको लॉन्ग और सनी सीजन चाहिए होते हैं और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है। इट इज प्लांटेड बिटवीन द मई एंड सितंबर। जो कॉटन होता है वो सो किया जाता है बिटवीन मई एंड सितंबर और हार्वेस्ट किया जाता है बिगनिंग ऑफ द अक्टूबर से। द फ्लावर्स आर येलो और वाइट इन कलर्स। जो कॉटन के फ्लावर होते हैं वो येलो और वाइट इन कलर होते हैं और
पिंक या रेड में टर्न हो जाते हैं सेकेंड डे ऑफ द ब्लूमिंग। ईच फ्लावर फॉल्स 3 डे लिविंग बिहाइंड अ स्मॉल सीड पॉट नोन एज बॉल। देखिए जो फ्लावर है वो 3 दिन के बाद जो है वो फॉल हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक सीड पॉट जिसको बोलते हैं कॉटन बॉल। द कॉटन बॉल्स जो होती है वो धीरे धीरे बड़ी होती है और किस साइज तक हो जाती है, एक जैसे अखरोट का साइज होता है ना उस साइज तक बड़ी हो जाती है और टर्न हो जाती है ब्राउन कलर में। और क्या होता है कि इसकी जो स्लिट होती है ना, क्योंकि ड्राई हो जाती है तो कॉटन बॉल होती है वो स्प्लिट हो जाती है, खुल जाती है। एज द कॉटन बॉल स्प्लिट द कॉटन फाइबर्स कम आउट। जैसे ही कॉटन बॉल स्प्लिट होती है जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और ये जो फाइबर्स है ये धीरे धीरे ड्राइड अप होते हैं हीट में और के बाद जो फार्मर्स है उसे मैनुअली प्रिक कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉटन होती है वो हैंड पिक जाती है, मतलब हाथ से निकाली जाती है, तोड़ी जाती है। अभी हमने देखा कि कॉटन है वो फील्ड से कैसे फैक्ट्री में आ रही है, तो और अब हम देखेंगे कि जो फाइबर्स हैं वो कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट होते हैं फैक्ट्री में। तो फर्स्ट स्टेप इज गिनिंग एंड सेकंड स्टेप इज कोमिंग एंड स्पिनिंग एंड थर्ड स्टेप इज वीविंग। जो फाइबर से फैब्रिक बनने का जो स्टेप है कॉटन में वो ऐसे होता है कि जो फर्स्ट स्टेप में गिनिंग होती है, सेकेंड स्टेप में कोमिंग एंड स्पिनिंग होती है, थर्ड स्टेप में वीविंग होती है। इन सब स्टेप्स को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे अभी। स्टेप 1 गिनिंग। गिनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द हार्वेस्टेड कॉटन इज ड्राइड एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर सीड्स। देखिए गिनिंग एक प्रोसेस जिसमें जो हार्वेस्टेड कॉटन होती है वो ड्राइड हो जाती है और जो फाइबर्स होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं उनके सीड से। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है यहाँ पर कि कॉटन उसमें से जो वाटर कंटेंट है उसको ड्राई किया जाता है। देन जो कॉटन सीड है वो सेपरेट किए जाते हैं बाय द हैंड और यूजिंग स्टील कॉम्ब से सेपरेट किया जाता है कॉटन के फाइबर्स को और सीड्स को। एंड दीज कॉटन फाइबर्स कंप्रेट इनटू बेल्स। अब जो ये कॉटन फाइबर्स जो सेपरेट हुए हैं उनको कंप्रेस किया जाता है इनटू बेल्स में। बेल्स क्या है, जो फाइबर्स सेपरेट किए गए हैं कॉटन से उसको बोलते हैं गिन्ड कॉटन। क्या बोलते हैं, गिन्ड कॉटन। और ये गिन्ड कॉटन जो होती है उसको कंप्रेस किया जाता है टाइटली और एक बंडल्स में पैक किया जाता है और उन बंडल्स को बोलते हैं बेल्स। सेकेंड स्टेप इज कोमिंग एंड स्पिनिंग। इन कोमिंग द कंटेंट्स of several bales are fed into machines that open fibers and remove remaining trash. कोमिंग में क्या होता है कि जो बेल्स होती हैं उनको मशीन्स में डाला जाता है ताकि जो फाइबर्स हैं वो ओपन हो जाए और बाकी जो थोड़ी बहुत ट्रैश रह गई है वो रिमूव हो जाए। लूज फ्लफी फाइबर्स आर अनटैंगल्ड एंड कोम्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग सॉफ्ट रोप कॉल्ड सिल्वर। देखिए जो फाइबर्स अनटैंगल्ड हुए हैं कोमिंग में, जो रिमूव किए गए ट्रैश और ओपन किए गए हैं फाइबर्स, ठीक है। अब ये जो लूज फ्लफी फाइबर्स है उनको अनटैंगल किया जाता है, कोम किया जाता है ताकि वो एक लॉन्ग सॉफ्ट रोप बने जिसको कहते हैं सिल्वर। दीज सिल्वर्स आर फेड इनटू ड्राइंग मशीन्स। जो ये सिल्वर्स है इनको ड्राइंग मशीन्स में डाला जाता है ताकि ये कंबाइन हो जाए और फॉर्म करें एक सिंगल सिल्वर। जो छोटे छोटे रेशे यानी फाइबर्स हैं उनको एक सिंगल फाइबर्स में कंबाइन किया जाता है और फाइनली जो ये फाइबर्स हैं उनको ये जो सिल्वर्स है उनको बाद में मच फाइनर स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर्स टू मेक यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग। वो जो प्रोसेस है जिसमें जो फाइबर्स है उनको ट्विस्ट किया जाता है यार्न बनाने के लिए, उस प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं। द यार्न इज देम वाउंड एंड बॉबिन्स। जो यार्न है वो बाद में उसको बॉबिन्स के ऊपर, आपने देखा होगा घर पे कि जिससे मम्मी आपकी धागा जो होता है जिससे मम्मी आपके कपड़े सिलती है वो किसी उस पर लिपटे होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उस चीज़ को बॉबिन। और बॉबिन के ऊपर आपका थ्रेड यानी कि यार्न जो होता है वो उस पर लिपटा होता है, तो उसको जो यार्न होती है उसको बॉबिन्स के ऊपर वाउंड किया जाता है। थर्ड स्टेप इज वीविंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक यूजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न इज कॉल्ड वीविंग। वो प्रोसेस जिसमें फैब्रिक बनाया जाता है 2 सेट ऑफ यार्न्स को यूज करके उसे कहते हैं वीविंग। वीविंग इज डन बाय ईदर हैंडलूम और पावरलूम। जो क्लॉथ है वो वीव किए जाते हैं या तो वो हैंडलूम से या पावरलूम से, लेकिन
फैक्ट्रीज में लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स चाहिए होते हैं तो जो फैक्ट्रीज में पावर लूम से किया जाता है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग होता है क्लोथ्स को वीव करना थ्रू पावर लूम्स। वीविंग इन्वॉल्व्स प्लेसिंग ऑफ 2 सेट ऑफ थ्रेड और yarn मेड ऑफ फाइबर्स कॉल्ड wrap और वेफ्ट ऑन अ लूम। जो वीविंग होती है वो इन्वॉल्व करती है कि जो 2 सेट्स ऑफ yarn है उस जो बने हैं फाइबर से, कॉल्ड wrap और वेफ्ट ऑन द लूम। लूम में उन्हें wrap और वेफ्ट कहते हैं, whereby the 2 strands of yarns are interlaced on the machine to become fabric। जो देखिए, जो 2 strands of yarn है उनको एक दूसरे के ऊपर क्रॉस किया जाता है, इंटरवीन किया जाता है to become a fabric on the machine। अभी हमने इतनी डिटेल वर्जन में प्रोडक्शन ऑफ कॉटन देखी, अब हम एक बार प्रोडक्शन ऑफ कॉटन को समराइज कर लेते हैं कि कैसे जो कॉटन है वो प्रोड्यूस होती है, यानी कि कॉटन क्लॉथ्स कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज कॉटन फील्ड। कॉटन फील्ड में जो कॉटन है, फील्ड में कॉटन जो होती है वो सो की जाती है एट द टाइम ऑफ मे टू सितंबर एंड इन द एंड ऑफ द अक्टूबर जो कॉटन होती है वो हार्वेस्ट की जाती है। क्या होता है कि जो कॉटन होती है फ्लावर करती है और उसके बाद कॉटन प्लांट होता है वो फ्लावर करता है। जो फ्लावर्स होते हैं वो ड्राइड अप हो जाते हैं आफ्टर 3 days एंड इट लेफ्ट द कॉटन बॉल। जो कॉटन बॉल होती है इट इज़ अ फ्रूट एंड कॉटन बॉल ड्राइड अप होते हैं एंड स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होने के बाद जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो ड्राइड अप होंगे और फिर फार्मर्स उन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे कॉटन बॉल्स को, और कॉटन बॉल्स जो होती हैं वो फिर जाती हैं फैक्ट्रीज़ में। फैक्ट्रीज़ में कॉटन बॉल्स के साथ नेक्स्ट प्रोसेस होता है गिनिंग, जिसमें जो कॉटन बॉल्स में जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, बेसिकली हमें कॉटन फाइबर्स चाहिए, तो सीड्स जो होंगे उनको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द मास ऑफ द कॉटन फाइबर्स, जिस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। एंड द फाइनली कॉटन फाइबर्स होते हैं उनको बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक किया जाता है इन अ बंडल, जिसको बोलते हैं बेल्स। और बेल्स उसके बाद फिर उन बेल्स को फिर कोम किया जाता है, फिर उसके बाद स्पिनिंग होती है जिसमें जो बेल्स है उसको कन्वर्ट किया जाता है यान में, एंड यान में फिर वीविंग होती है। वीविंग किसके थ्रू होती है? हैंडलूम्स के थ्रू और या पावर लूम्स के थ्रू, और फिर वहाँ से फैब्रिक बनता है, और फैब्रिक बनने के बाद कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं। यूजेस ऑफ क्लॉथ। कॉटन इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू मेक क्लोथ्स। जो कॉटन है वो यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्लॉथ यानी कपड़े बनाने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फिश नेट्स, कॉफी फिल्टर, टेंट एंड इन बुक बाइंडिंग। जो कॉटन है उसको यूज किया जाता है फिश नेट्स में भी, कॉफी फिल्टर्स में भी, टेंट बनाने के लिए और इवन बुक बाइंडिंग के लिए भी। द पेपर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। जो पेपर है वो भी कॉटन फाइबर से बने हुए होते हैं। द कॉटन सीड इज यूज टू प्रोड्यूस कॉटन सीड्स ऑयल। जो कॉटन सीड्स जो गिनिंग प्रोसेस में निकाले गए होते हैं उनको यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस कॉटन सीड ऑयल अदर देन एनी वेजिटेबल्स ऑयल जो हम ह्यूमन खाते हैं। स्टेरिलाइज्ड कॉटन इज यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल। जो स्टेरिलाइज्ड कॉटन होती है उसको यूज किया जाता है एज अ absorbent in the hospitals. Unspun cotton is also used as a filler in mattress. जो unspun cotton होती है उसको यूज किया जाता है एज अ फिलर मैट्रेस के लिए, और पिलोज में एज अ फिलर यूज किया जाता है कॉटन को। तो ये सारे यूजेस है कॉटन के। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।